students, this is the last question of exercise 5.1, question number 14 of NCERT class 7 chapter 5 lines and angles. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. हमें ये फिगर दी हुई है और हमें कुछ पेयर्स के नाम बताने हैं, पेयर ऑफ एंगल्स के नाम बताने हैं. द फर्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. हमें इस फिगर में ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में बताना है. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जहां पर मीट करती हैं, लेट्स सपोज ये लाइन L है एंड दिस इज M, ये इस पॉइंट O पे मीट कर रही है, तो जहां पे मीट कर रही है कुछ एंगल्स बना रही है, ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये और एक ये. दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस. आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक एंगल जो है वो थोड़ा, एक पेयर जो है वो छोटे हैं, ये वाले, दीज टू आर स्मॉलर, और ये वाले जो है हमारे, ये थोड़ा बड़ा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है, ये वाले एक्यूट हैं और ये वाले ऑब्ट्यूज हैं. तो हमें कुछ इसी तरीके से इस फिगर में बताना है. तो लेट्स ड्रॉ इट हियर. अभी मैं EO को नहीं ले रही हूं, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस ले रहे हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे ये दो छोटे एंगल्स हैं, तो ये एक्यूट हैं और ऑब्ट्यूज हमारे कौन से हुए, फिर ये वाला पेयर, दिस पेयर इज ऑब्ट्यूज. तो यहाँ पे हमारा कौन सा बनेगा, AOD एंड BOC. These are obtuse vertically opposite angles. So the answer is angle AOD and angle BOC. Now the second part is adjacent complementary angles. हमने complementary angles पढ़ा है. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle. और यहाँ पे हमें बताने हैं adjacent complementary angle. Adjacent means two angles जो साथ साथ हो, जिस जहां पर दोनों का common vertex हो. तो अगर हम यहाँ पे देखें इस फिगर में, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल BOA एंड AOE कंप्लीमेंट्री बना रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री यहाँ पर भी है बट यहाँ पे कोई और एंगल नहीं है, सिर्फ एक 90 ही है, 90 डिग्री ही है और हमें कंप्लीमेंट्री एंगल लेने हैं. तो ये जो टू एंगल्स बना रहे हैं यहाँ पे AOE एंड AOB, ये दोनों एंगल मिलके कंप्लीमेंट्री बना रहे हैं एक 90 डिग्री. और ये दोनों एडजेसेंट है. एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है O, एक कॉमन आर्म है AO, और जो कॉमन आर्म नहीं है वो इस कॉमन आर्म के ईदर साइड पे है. तो हमारे एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा हुआ, ये वाला. तो इट मींस BOA एंड AOE आर एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल BOA एंड एंगल AOE. So this is the answer. Now let's do the third part. The third part is equal supplementary angles. अब हमें इस फिगर में equal supplementary angles निकालने हैं. Supplementary angles are those angles whose sum is 180 degree. और हमने ये क्वेश्चन 5 में भी पढ़ा है कि हमें जब दो supplementary angles equal होंगे तो वो कौन से होते हैं, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो यहाँ पे भी हमें equal supplementary angles निकालने हैं. Supplementary angles टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री. तो अगर हम इस फिगर में देखें तो एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं BOD. यहाँ पे ये E, यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन नहीं यूज करी अभी क्योंकि हम बात सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल की कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री बनाते हैं ऑन स्ट्रेट लाइन. ये BOE एंड EOD आप देख रहे हो, ये वाला 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री. सो दीज टू आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों मिलके सप्लीमेंट्री बना रहे हैं. सो द आंसर इज BOE एंगल BOE एंड एंगल EOD. दिस इज द आंसर. एक यहाँ पे ये भी एंगल स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे ये वाली, बट यहाँ पे ये इक्वल नहीं बना रहे हैं.
एक ये अगर मैं एंगल लूं AOE और एक ये वाला ले लूं तो ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। नाउ द सेकंड पार्ट इज अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे हमें अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स ले सकते हैं। इट मीन्स टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो बट वो अनइक्वल हो सकते हैं, 60, 120 कुछ भी हो सकता है, हमें इस फिगर में बताना है। इस फिगर को बना लेते हैं। लेट्स ट्राई इट अगेन। BOD एंड दिस इज AOC एंड E। अब हमें अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाने हैं, तो हम पहले स्ट्रेट लाइन देखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं लूं BOD, तो यहाँ पे अगर एक एंगल ये बन रहा है BOA और इसको अगर मैं हटा देती हूँ तो ये हमारा बन रहे हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए BOA एंड AOD। दोनों ही एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, 180 डिग्री बनाएंगे। तो फर्स्ट इज BOA एंड AOD। नाउ और कौन सा बन रहा है, अगर मैं ये इसको उल्टा देखिए तो यहाँ पे बन रहा है ये वाली BOC एंड COD। एक एंगल ये है और एक वाला एंगल ये है, ये भी दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हैं और 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये भी हमारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। और कौन सा है, और अगर ये वाली मैं लाइन लूं एक और, ये वाला, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली दिस इज AOC। तो यहां पे एक एंगल बन रहा है ये वाला और एक ये वाला AOD एंड DOC। मैंने यहाँ पे EO को अभी नहीं ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे 3 अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। नाउ द फर्स्ट इज अनइक्वल सप्लीमेंट्री में BOA, एक ये वाला BOA और AOD, ये पूरा एंगल BOA एंड एंगल AOD, पहला ये बन रहा है। सेकेंड हमने बताया BOC एंड COD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, BOC एंगल BOC एंड एंगल COD। और एक थर्ड बन रहा है हमारा BOC एंड COD हो गया, BOA एंड AOD हो गया। अब हमारा ये रह गया AOD, ये वाला और एक ये वाला AOD एंड DOC, एंगल AOD एंड एंगल DOC। These three are unequal supplementary angles. Now the fifth part is adjacent angles that do not form a linear pair. It means कि हमें adjacent angles बताने हैं but वो linear pair नहीं बना रहे हैं। Adjacent angles again वो angles होते हैं जिनका same vertex होता है, एक कॉमन आर्म होती है, और जो कॉमन आर्म नहीं होती है वो इस कॉमन आर्म के इधर साइड होती है। तो यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल्स अगर हम देखें तो ये एडजेसेंट एंगल है BOA एंड AOE। ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि सिर्फ अगर मैं इसी पार्ट को लूं तो यहाँ पे क्या है, ये एक कॉमन वर्टेक्स है इनका O, और एक इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में ये आर्म कॉमन है, और जो कॉमन आर्म्स नहीं है वो इस कॉमन आर्म के ईदर साइड है। तो एक तो हमारा ये हो गया एडजेसेंट एंगल। हमारा एडजेसेंट एंगल्स बना, लिख लेते हैं। आंसर इज एंगल BOA एंड AOE ये भी एडजस्टमेंट है AOE एंड EOD।
एंगल और ये वाला एंगल भी हमारे एडजेसेंट है और ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे। लीनियर पेयर तब बनेगा जब दो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, चाहे वो किसी भी कंडीशन में स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, बट ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। एक एंगल AOE है और एक EOD है। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स इनका O है और ये कॉमन आर्म है OE, और जो अनकॉमन आर्म है वो इस कॉमन आर्म के ईदर साइड है। तो AOE, एंगल AOE एंड एंगल EOD। नाउ अगर हम ये वाला पार्ट देखें, आप दिस वाला EOD और ये दिस इज C। यहां मैंने ये वाला और ये वाला नहीं ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर नहीं बना रहे। ये एंगल है, एक ये एंगल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स ये वाले नहीं है, बट ये एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि इनका सेम वर्टेक्स O है, OD इनके कॉमन आर्म है, और जो कॉमन आर्म नहीं है EO एंड OC वो इस कॉमन आर्म के ईदर साइड है। तो नेक्स्ट वन हमारा बनता है EOD एंगल EOD एंड DOC। अब एडजेसेंट हमारे ये भी है DOC, ये वाला और ये वाला, बट ये लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है ये, तो हम इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो हमारे BOA एंड AOE, AOE एंड EOD एंड EOD एंड DOC। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।